हे ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूटी कोर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। जितने कंसेप्ट के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद टाइप वाइज हम क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आज चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो रेशियो सबसे पहले थोड़ा इसका बेसिक समझा देता हूं। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें आपको एक दो बातें जो ध्यान रखनी है। देखिए, रेशियो कहते किसे हैं? द कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड रेशियो। कहने का मतलब है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, या वो अमाउंट भी हो सकता है या फिर क्वांटिटी हो सकता है, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब हम इन्हें कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारा रेशियो कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या केजी का कंपैरिजन केजी से करेंगे, हाइट का कंपैरिजन हाइट से होगा, वेट का कंपैरिजन वेट से होगा। ऐसा नहीं होगा कि हाइट का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? वेट से कर रहे हैं, या फिर किलोग्राम का जो है हम सेंटीमीटर से कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। अब इसे हम लिखते कैसे? हमारा तरीका क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा कि जैसे ये A:B, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा तरीका होता है रेशियो को लिखने का। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मैंने आपके सामने लिखा 6:10। ठीक है, ये क्या है? 6:10 लिखा। अब ये कंप्लीट रेशियो में है, तो पहले हम देखते हैं ये किसी से कट रहा है। जैसे हम इसे 2 से काटेंगे, ये तो ये रेशियो बनेगा 3:5 का। ठीक है, अब हमारे पास देखो रेशियो लिखने के हम रेशियो को कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहला, अगर यहाँ पे मैंने A:B लिखा है, ठीक है, मैंने लिखा A:B, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। A:B मतलब कहने का मतलब है A/B, यही मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने बोला 3:5 है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3/5। तो ये सेम ही चीज है। ठीक, आया समझ में? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं हर चैप्टर में कराता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार जब मैं सिखा दूंगा उस कंसेप्ट के क्वेश्चन को आपको, तो आपको पहले ट्राई करना है, खुद से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। और फिर अगर कोई डाउट लगता है आपको, या फिर जहां पे आपको समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन है आपके सामने, इन अ बैग ब्लैक टैबलेट covers and white tablet covers are in the ratio 5:9. If there are 450 white tablets cover, how many black tablets cover are there in the bag? हिंदी में क्या कह रहा क्वेश्चन? एक बैग में कह रहा जो काले टैबलेट के कवर हैं और सफेद टैबलेट का कवर है, उनका रेशियो है 5 और 9 का। ये नहीं कह रहा कि जो व्हाइट वाले हैं यानी सफेद वाले हैं वो 450 हैं, तो कह रहा कि कितने काले कवर हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद देखो एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। देखो, हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ब्लैक का गिवन है, ठीक है, और ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास व्हाइट का गिवन है। अब देखो बच्चे, इनको जो रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है 5:9 के रेशियो में। ठीक है, 5:9 के रेशियो में दे रखा है। जैसे ही हम इसे रेशियो से हटाते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? वेरिएबल में हमारे पास देखो ब्लैक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ब्लैक को हम कितना लिखेंगे? 5x, और व्हाइट हमारा कितना हो जाएगा? 9x। आया समझ में इतना? ठीक है, ब्लैक कितना है? 5x, व्हाइट कितना है? 9x। जैसे ही मैंने इनसे रेशियो से अलग किया तो मैंने इनको 5x और 9x लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ देयर आर 450 वाइट टैबलेट। अब देखो हमारे पास कितने हैं? टोटल कितने हैं? 9। ठीक है, कितने हैं? 9। लेकिन क्वेश्चन में इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? कितनी गिवन है यहाँ पे? 450। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे? हमारे पास है 9x की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चे? 450।
ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब हमें पूछा क्या है, हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी ब्लैक टैबलेट। तो ब्लैक कैसे निकालेंगे, कितने x की वैल्यू हमारे पास 50 है, तो ब्लैक कितने टोटल 5 हैं, तो 50 इंटू जैसे हम 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 250। यानी 250 हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास जो ब्लैक वाले कवर है वो हो जाएंगे। ठीक, आ रहा समझ में, कमेंट करते रहेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए, और जहां पे अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, आया समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देता हूं। ये ब्लैक और व्हाइट है, इसका रेशियो हमारे पास गिवन है 5 और 9 का। ठीक है, जब मैं इसको वेरिएबल बनाता हूं तो ब्लैक को मैंने 5x और व्हाइट को 9x, उसके बाद 9x की वैल्यू कितनी है, 450। क्वेश्चन में गिवन है इफ देयर आर 450 व्हाइट टैबलेट्स कवर, तो कायदे से रेशियो में कितना है, 9 है, यानी 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450, x की वैल्यू 50 आएगी, और हमें क्या निकालना है, ब्लैक का। जैसे 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 250। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन। अब देखो अगर आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे एग्जाम में कैसे करोगे। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये आपने लिख लिया होगा। अगर टाइम पे पेपर करना है आपको तो बच्चे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास ब्लैक है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट लिख दिया, इनका रेशियो है 5:9 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ देयर आर 450 व्हाइट टैबलेट कवर। अब यहां पे देखो रेशियो में कितनी वैल्यू दे रखी है, 9 दे रखी है, और एक्चुअल में कितना दे रखा, 450। तो ये जो 9 की वैल्यू है ये कितने की इक्वल हो जाएगी, 450 की। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450, और यहां से अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50। जैसे ही 50 यहां से आया तो ब्लैक कितने हैं, 5 हैं, तो 5 इंटू अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 250। ठीक है, 250 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक, हमारे पास रेशियो में गिवन था 5 और 9 के रेशियो में, 9 की वैल्यू 450, 1 की 50, और उसके बाद 5 की 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ ₹2002 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:4:6। फाइंड द शेयर ऑफ बी इन दैट। कह रहा है कि जो 2002 रुपए हैं उनको 3 लोगों में डिवाइड कर रखा है, ए बी और सी में, उनका रेशियो आपको गिवन है। अब हमें उसमें क्या पूछा है, हमें बी का शेयर पूछा है। देखो हमारे पास कितने लोग हैं, ए है, बी है और सी है, कितना दे रखा है, 3, 4 और 6। ठीक है, अब हमें बी का निकालना है। अब मैंने अपने इससे पहले जब हमने शुरू में परसेंटेज पढ़ा था, परसेंटेज में मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी हमें 2-3 लोगों का डाटा देता है और एक के बारे में पूछता है तो हम उसका क्या तरीका होता है, जिसका पूछा होता है हमेशा उसको ऊपर रखते हैं, अपॉन में उसको रखते हैं जो उसका टोटल सम है इनटू जितना आपको अमाउंट दिया है। उससे पहले देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए की बात करें तो ए का कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, बी का कितना हो जाएगा बच्चे, 4x, और सी का कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, जैसे ही अगर मैं रेशियो से हटाता हूं तो यहाँ ए मेरा 3x, बी मेरा 4x, सी मेरा 6x। उसके बाद अगर हम टोटल सम कितना है, 2002, अगर यहां से बात करें तो अगर तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, देखो 3x प्लस 4x प्लस 6x, ये मेरा कितने का इक्वल होगा, 2002 के। ठीक है, होगा नहीं होगा मेरे को बताओ, 6 4 10, 10 3 13, 13x की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चे वो होगी 2002। अब इसे कैंसिल करेंगे, देखो 13 से 20 में डिवाइड एक बार जाएगा तो 13 एकम 13, फिर 7 0, 13 को 5 से करेंगे 65, 13 पंजे 65। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 5 और 2 13 चक्कू 52, यानी 13 4 52। अब बच्चे मेरे पास x की वैल्यू आ गई 154। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है इसमें, b। हमें b का शेयर पूछ रहा है तो b का जो कितना है 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 154। अब b का कितना, तो b का आ जाएगा, जैसे ही हम 154 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो कितना, 4 4 जा 16, 1 4 5 जा 20 और 121, और ये कितना 6, तो 616
616 ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे कि हमें इसमें अमाउंट दे रखा है 2002 रुपये, उसे 3 लोगों में डिवाइड कर रहा है रेशियो में, उसके बाद पूछ रहा है कि बी का शेयर कितना होगा। ठीक, आया समझ में? इसमें बाकी इतना ही है समझने लायक, आपको बस यही समझना है। इसको हमें ये रेशियो को ऐड करेंगे तो वो टोटल अमाउंट के इक्वल होगा। अब देखो, अगर पेपर में आता तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर हम तीनों को ऐड करें तो कितना हो रहा है? 6 4 10 3 13। ठीक है, 13 हो गया। 13 की जो मेरे पास वैल्यू है वो कितनी होगी यहाँ पे? 2002। ठीक है, अब यहां से मैं मेरी एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। 13 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 2002 है, एक यूनिट की वैल्यू 154। ठीक है, मेरे को बी का शेयर पूछ रहा है ना, बी का, तो बस 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा आ जाएगा 616। 616 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करूंगा। ठीक, और चैनल पर पहली बार अगर आप लोग आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सीयूटी कोर इस बार आपके लिए बहुत अच्छे आपके हेल्प करके सीयूटी का जो भी आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपका एम है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें, जिससे पढ़ के आप अपने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके जहां आपका एम है जिस भी कोर्स के लिए। ठीक है, आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल है सीयूटी कोर का, वहां पे जुड़िए। वहां पे हम जो भी हमारे क्लासेस होती है हम उसके नोट्स वहां पे डाल देते हैं। इसके अलावा वहां पे रेगुलर क्विज वगैरह प्रोवाइड करी जाती है आप लोगों की हेल्प के लिए। ठीक है, तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले, टेलीग्राम चैनल से। और चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, देखो क्या कह रहा है, इफ एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 1:2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 4y x प्लस 4y। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यदि x और y का रेशियो हमें गिवन है 1 और 2, अब कह रहा है कि 2x प्लस 4y x प्लस 4y का हमें मान निकालना है। देखो एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले में क्या बताया था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। जो मेरे पास ये x/y दिया है, अगर मैं इसको x/y लिखूंगा तो मेरे को कोई फर्क पड़ेगा कुछ भी? यही चीज इसमें कन्वर्ट कर दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x/y का जो रेशियो है वो मेरे पास बच्चे कितना गिवन है? 1:2। अब देखो यहाँ पे मेरे को कैसे पता चलेगा कि 1 किसकी वैल्यू है और 2 किसकी है? तो देख लो, x ये 1 पहले है तो यहाँ पे पहला कौन है? x, तो x की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बाद में कौन है? 2 है, 2 बाद में है, और यहाँ पे मेरा y सेकंड में है, तो ये मेरे y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे बच्चे क्या होगा, x/y की जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरी 1/2 होगी। आया समझ में? आया नहीं आया? x/y का मतलब है जो पहले है इन दोनों में, जो पहले है इन दोनों में पहले कौन है? x है, यहाँ पे कौन है? 1 है, तो x की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। ठीक है, जैसी y इसमें बाद में है, यहाँ पे भी 2 बाद में है, तो y की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी। आया समझ में? बस अब इसका मान रख देते हैं। देखो 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 4 इंटू 2, वाई की जगह 2। उसके बाद देखो x कितना है? 1 है, प्लस 4 इंटू वाई की जगह 2। अब जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे ही सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8 और 2 10, ये मेरा 10 हो गया अपॉन कितना, ये मेरा कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 और एक 9, यानी 10/9, यानी 10:9 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आया बच्चे समझ में? बताओ आया? कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों में देखते क्वेश्चन, देखो क्या पूछा है हमें, इसकी वैल्यू पूछे, एक्स वाई का रेशियो गिवन है। ठीक है, तो x और y में पहले कौन है? x है, 1 और 2 में पहले कौन है? 1 है, तो x की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। इसके पास वाली y की वैल्यू मेरी कितनी होगी? 2 होगी। जैसे हमने इक्वेशन में इसे रखा, मेरा आंसर आया 10:9। बस ये बात ध्यान रखना कि मैं रेशियो को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बच्चे, मेरे पास x, y और z, ठीक है, उनका मान दे रखा है 3:4:5 एंड x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 96। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? z की वैल्यू पूछी है।
अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स वाई जेड रेशियो में बताओ कितना गिवन है। मैं इसको कह सकता हूँ 3x प्लस 4x प्लस 5x। इसकी जो मेरे पास बच्चे वैल्यू है वो कितनी है, 96 है। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, 5 4 9 3 12, 12x की जो मेरे पास वैल्यू है वो 96 हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक है, मेरे को z पूछ रहा है बच्चे, z कितना है मेरे पास, 5 है। बस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z मेरे पास हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में तीनों को ऐड कर दो, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 को आप किसके इक्वल रखोगे, 96 के। ठीक है, 12 को जब आप 96 के इक्वल रखोगे तो 12 96 को कितने बार काटता है, 8 बार काटता है। 12 8 96 होता है तो 8। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है बच्चे, इसमें हमें पूछा है z का मान। z कितना है मेरा, 5 है, तो 8 × 5 करेंगे कितना आएगा, 40। आया समझ में? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर ये सेम सा क्वेश्चन, अभी जो मैंने इससे पहले बताया था वही क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। एक और क्वेश्चन करा देता हूं इस टाइप का। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मेरे पास a और b का रेशियो मेरे को गिवन है 2:3। मेरे को क्या पूछा है, मेरे को पूछा है 5a + 3b। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो इन दोनों में a और b में पहले कौन आ रहा है, a है। 2 और 3 में पहले पे कौन है, 2 है। तो सीधे मेरी a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी। इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a/b = 2:3 या 2/3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बस मेरे को मिल गया। अब मैं इक्वेशन में लिखता हूँ। देखो 5 a की जगह मैं कितना रखूँ, a की जगह मैं 2 रखूंगा प्लस 3 और b की जगह 3। ठीक है, b की जगह 3 हो गया। उसके बाद बच्चे a है, 6a है, तो 6 × 2 माइनस करूंगा क्योंकि माइनस गिवन है, और 2b, और b की जगह बताओ कितना रखूंगा, 3 रखूंगा। आओ सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है देखो, 5 2 10 और 3 3 9। तो 10 और 9 कितना होगा मेरा, 19 होगा। ठीक है, उसके बाद मेरा 6 2 12 और 2 3 6। तो 12 में से अगर मैं 6 को माइनस करता हूं कितना आएगा, 6 आएगा। यानी मेरा जो आंसर 19/6 भी लिख सकता हूं और मैं इसको 19:6 भी लिख सकता हूं। मेरा आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, और आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो ऑफ इज द स्मॉलेस्ट। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ये 2022 में आया था किसी एक शिफ्ट में। ठीक है, अब देखो इसमें हमें पूछा है कि सबसे छोटा रेशियो कौन सा है इसमें। ठीक है, आप इसका क्या तरीका करते हो मैं बताता हूं। आप इसको, जो भी बच्चा अगर इसको थोड़ा सा रेशियो की नॉलेज रखता है तो जितना मैंने अभी तक सिखा दिया है उसके अकॉर्डिंग कैसा करेगा, क्या क्या हमारे पास क्या क्या गिवन है, 3:4 गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, 1:2 गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, 2:5 गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, 1:3 गिवन है। ठीक है नहीं है? आ रहा, बात समझ में आ रही है? देखो हर कोई इसको क्या करेगा, 3:4 लिखा है तो 3/4 लिखेगा। ठीक है, इसको 1/2 लिखेगा, इसको 2/5 लिखेगा और इसको 1/3 लिखेगा। ऐसे ही करेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, है ना, पॉइंट लगाओगे इसको, मतलब आप फिर ऐसे करोगे, 4 को 3 से डिवाइड करोगे, पहले पॉइंट लगाओगे, फिर 0, फिर 4 7 28, ये मेरा कितना हुआ 2, फिर 0, फिर 4 5 20। ठीक है, तो आप जब इसको ऐसे डिवाइड करोगे तब आप इसको लिखोगे 0.75। ठीक है, 2 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.5। उसके बाद जब इससे इसको करोगे तो ये मेरा कितना आएगा, 0.4। ठीक है, और जब इसको इससे करोगे तो ये मेरा आएगा 0.333। ऐसे ही तो जाएगा नहीं जाएगा, बताओ? मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया भी था। देखो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, फिर 1 0, फिर 3 3 9, फिर 1 0, 3 3 9, ये ऐसे आगे रिपीट होता रहेगा। तो इसकी वैल्यू है इतनी। तो सबसे छोटा बच्चे मेरा रेशियो कौन सा है, 1:3, यानी ऑप्शन सी।
यहाँ पे देखो 0.75 है, यहाँ पे 0.5 है, 0.4 है, 0.33 है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा ये बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा मेरा 0.33, सबसे बड़ा मेरा होगा 0.75, ठीक है। अब आपको मैंने परसेंटेज में क्या सिखाया था, परसेंटेज में मैंने आपको क्या बताया था, जब हम देखो यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करके क्या फायदा है आपको, अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है जिस बच्चे को फ्रैक्शन की वैल्यू याद है। तो इसीलिए पहले दिन से बोला था कि बच्चे फ्रैक्शन की वैल्यू याद करो याद करो याद करो, इसीलिए बोला था। अगर आपने अभी भी बच्चे याद नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परसेंटेज की प्लेलिस्ट पड़ी है, जाइए, और जितने कंसेप्ट बनते हैं पेपर में वो सारे मैंने वहां पे करवाए हैं, कुछ भी उसमें छोड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी परसेंटेज की नॉलेज है तो देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो इसे मिटा दूं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखो ये मेरा फ्रैक्शन में है, जब मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं, कितने से मल्टीप्लाई करता हूं, 100 से, परसेंटेज का साइन। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो कितना हो गया मेरा, 4 से 25 कितना हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 75, ठीक है। परसेंट मत लगाओ, 100 से ही आप वो कर लो, ठीक है, एक ही बात है, चाहे परसेंटेज लगाओ या ना लगाओ। उसके बाद देखो 1/2 है, 1/2 जब इंटू 100 करेंगे तो ये मेरा कितना आएगा, 50 आएगा, आएगा नहीं आएगा। वैसे ही 2/5 इंटू 100 कितना आएगा, ये मेरा 40 आएगा नहीं आएगा, बताओ। अब ये मेरा कितना है, 1/3 इंटू 100 करूंगा, कितना आएगा, ये मेरा 33.3333 आगे आते जाएगा। तो देखो सबसे छोटा कौन है इसमें, वही है नहीं है। तो इसीलिए कह रहा था आपसे, अगर जिस बच्चे को यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू की नॉलेज है तो उसने इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लिया होगा। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जो परसेंटेज में जो मैंने आपको फ्रैक्शन की जो वैल्यू बताई थी उनको बच्चे याद कीजिए, एटलीस्ट 1 से लेकर के 20 तक याद जरूर रखिए। वो आपके परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, देखो रेशियो में भी वो कहीं ना कहीं काम आ रहा। आगे जाके जब SI पढ़ेंगे, CI पढ़ेंगे, उसके अलावा DI पढ़ेंगे तो वहां पे वो और भी ज्यादा आपका काम आएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, ये आया समझ में, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रेशियो का बहुत हर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। A और B का रेशियो बच्चे आपको गिवन है 2 और 3, B और C का रेशियो गिवन है बच्चे आपको 6 और 8। हमें पूछ रहा है ABC का रेशियो बताओ। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 1 से 2 ऐसे क्वेश्चन बताता हूं जिसमें आपकी प्रैक्टिस सही होगी, फिर आपको इसे बताऊंगा, ठीक है। देखो कैसे, मान लेते हैं मैंने यहां पे ले लिया A/B इक्वल टू मैंने ले लिया 2:3, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया B/C इक्वल टू मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 1:3, ठीक है, 1:3। अब मेरे को पूछा है A/B/C का रेशियो क्या होगा, ठीक है, A/B/C का क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये, बताओ इसे कैसे करेंगे। अब इसको जो पहला जो तरीका है करने का, इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। और जो तरीके में आपको जो अच्छा लगेगा आप उसी तरीके से अपने पेपर में करना। पहला तरीका क्या है, देखो पहला क्या तरीका हमारे इस क्वेश्चन को करने का, A और B मेरा यहां पे कितना है, 2 और 3 है। यहां पे मेरा देखो B और C कितना गिवन है, 1 और 3 गिवन है, ठीक है। एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, यहां पे मेरा A/B मेरा कितना गिवन है, 2:3, और यहां पे मेरा B और C कितना गिवन है बताओ, 1 और 3, ये मेरा C है। अब मेरे को बताओ कि पहला जो तरीका होता है इसको, ये मेरे पास यहां पे B है, ये B 3 है, और यहां पे B की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो बताओ क्या करेंगे, यहां पे मेरा B 3 है और यहां पे मेरा B 1 है। तो पहले क्या करेंगे, इनको रेशियो में हम लिख रहे हैं तो इक्वल करने पड़ेंगे। तो 3 और 1 इक्वल कहां पे होता है बताओ, 3 पे होता है, मतलब 3 पे 1 और 3 भी दोनों बराबर होते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो अगर ये 3 पे बराबर हो रहे हैं तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, ठीक है, किसको, इस 1 को। क्यों, अब देखो 3 पे ये बराबर हो गए नहीं हो गए।
अब जैसे ये 3 पे बराबर हुए, अब मैं क्या लिखूंगा 2:3, अब 3:3। आया समझ में, आई बात समझ में। अब जैसे ही इसको बना मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये भी 3 3 जा 9। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे। देखो एक एग्जांपल और समझाता हूं। मान लो पेपर में आ गया ए बी का रेशो आपको गिवन है, उसके बाद बी और सी का रेशो आपको गिवन है कितना 4:3। अब आपको ए बी और सी पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको तो ए और बी का रेशो 2 और 3 गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपको जो रेशो दे रखा है वो 4 और 3 है। ये हमारे पास ए और बी है, और ये हमारे पास क्या है बी और सी है। ठीक है, अब मेरे को आप लोग एक बात बताइए, बहुत अच्छा तरीका, देखो 3 और 4 दोनों बराबर हैं या अलग अलग हैं? बताओ 3 और 4 क्या हैं? दोनों अलग अलग हैं, है नहीं है? तो 3 और 4 को अगर मेरे को सेम लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा नंबर लूंगा जो मेरे को 3 को भी बराबर कर दे और 4 को भी बराबर कर दे। बताओ 3 और 4 का एक मल्टीपल कौन सा होता है? 12। ठीक है, 3 और 4 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 12, तो हमने उसे लिया। तो 12 बनाने के लिए बताओ बच्चे, मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा? बताओ मेरे को। करूंगा। और 4 अपने आप में 12 कैसे बनेगा? जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। आया समझ में? अब देखो ए बी सी का रेशियो कैसे निकलेगा। अब देखो जब यहां को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 2 जा 8। उसके बाद देखो बी मेरे को पता चल गया 12 है। उसके बाद देखो अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो सी भी मेरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9। मेरा आंसर बनेगा कितना? 8:12:9। ठीक, आया समझ में? बताओ आया नहीं आया? देखो कैसे किया मैंने। पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो बी का क्या है अलग अलग वेरिएबल है उनको क्या करेंगे बराबर। ए और बी मेरा कितना गिवन था? 2:3। बी और सी मेरा कितना गिवन था? 4:3। लेकिन बी यहां पे अलग है, यहां पे अलग है। तो पहले क्या करेंगे बच्चे, b को हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए ये दो जो नंबर हैं इनका मैंने मल्टीपल लिया। जैसे ही मेरे को पता चला कि इनका जो वो है वो 12 पे इक्वल होगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसे 3 से 12 बनाने के लिए, तो यहां भी होगा क्योंकि ए और बी साथ में, यहां बी और सी साथ में। ठीक है, आया समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर मैं आपको इसका अच्छा तरीका बताऊंगा क्वेश्चन में। इतने करने की इसमें वैसे जरूरत है नहीं, पेपर में देखो कैसे करोगे। मान लो अगला क्वेश्चन है A:B का रेशियो मेरे पास है 1:2, और यहाँ पे B:C का मान लो मेरे को दे दिया कितना, मेरे को दे दिया है 3:5, ये दे दिया मेरे को। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है A:B:C, क्वेश्चन में पूछा है A:B:C का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है? 2 है। यहाँ पे b की वैल्यू 3 है नहीं है? आ रही बात समझ में? b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू 3 है। तो जब अलग अलग हैं तो इनको क्या करेंगे बच्चे, बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे होंगे, यहाँ पे b 2 है और वहां पे 3 है, तो 2 और 3 का मेरा कौन सा मल्टीपल है जो इन दोनों को बराबर कर दे? 6। ठीक है, यानी 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो 6 से कटते हैं। तो देखो इसे 6 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा? करूंगा। और इसको मैं 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो यहाँ भी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, b बराबर हो गया, और 2 5 जा 10। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा A:B:C का कितना? 3:6:10। आई बात समझ में? आई? ठीक है, इतना पता चल गया आपको कि हम अगर रेशियो अगर हमारे पास आता है निकालने के लिए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में मैं इसके दोनों तरीके आपको बताऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है बच्चे ए और बी का रेशियो कितना गिवन है आपको? 2:3। A:B का रेशियो कितना गिवन है? 2:3।
जहाँ पे समझ नहीं आएगा आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर दूंगा। बी और सी का मेरे पास कितना है बच्चे, 6:8। ठीक है, उसके बाद ए बी और सी का रेशियो हमसे पूछ रहा है। यहां पे देखो मेरे पास कितना है, ए और बी मेरे पास यहाँ पे कितना है, 2:3। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बी और सी कितना है बच्चे, यहाँ पे मेरे पास बी की वैल्यू कितनी है, देख 6 है, यहाँ पे मेरे पास कितनी है, ये मेरे पास सी है। ठीक है, ये मेरे पास बी है, यहाँ पे ए बी इतना है। अब ये मैंने 20 के नीचे इसलिए रखा है क्योंकि ये यहाँ पे हम इक्वल करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। और सी मेरा 8 है, सी की वैल्यू मेरे 8 है। देखो अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे देखो बराबर करना है हमको, 3 और 6, 3 और 6 कहाँ पे बराबर होते हैं, 6 पे बराबर होते हैं। ठीक है, 6 को बराबर करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको इसके नीचे लिखा, 2 और 3 और 6 और 8, यहाँ पे ये सी की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और ये मेरा हाँ 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24। फिर ये मेरा 2 से जा रहा है, देखो कितना आना आंसर, 2:3:4, यानी बी ऑप्शन मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ नहीं आया होगा लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। देखो हम अपने पहले वाले तरीके पे चलते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, फिर मैं आपको ये वाला तरीका बताऊंगा। ये कितना है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 और 6 अलग अलग हैं, वैल्यू अलग है। अब मेरे को बताइए 3 और 6 कहाँ पे बराबर होते हैं, 6 पे होते हैं, मतलब 3 और 6 का मल्टीपल कौन सा है, 6 है। ठीक है, 3 को 6 बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा, आप मेरे को बताइए। 3 है, 3 को मेरे को 6 बनाना है। क्यों बनाना है 6, क्योंकि यहाँ पे b 3 है, यहाँ पे b 6 है, तो मेरे को 6 बनाना है। ठीक है, 6 बनाने के लिए मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 6 एकम मेरा 6, 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बराबर, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा जैसे ही मैं इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा 4 आ जाएगा और ये 3 2 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, और b की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 6 है, 8 यहाँ पे आ जाएगी। अब इसे कैंसिल करने जाएंगे तो 2:3:4। ठीक, आया समझ में। अब आपको समझ आ गया होगा बराबर किया है इन दोनों में, बाकी कुछ भी नहीं किया है। अब देखो, अब एग्जाम में आपको अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर सकते हो। देखो यहाँ पे बच्चे कितना है, a:b का जो रेशियो कितना है, देखो 2:3। ठीक है, a:b। ठीक है, मेरे को c निकालना है ना, यहाँ पे देखो c की वैल्यू मैं लिखूंगा, यहाँ पे b कितना है, ये मेरा तरीका होता है लिखने का। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ए बी का मैंने 2:3 लिखा, बी सी का मैंने उसके नीचे बी को हमेशा उसी के साथ रखना, बी को यहाँ पे b 6 है, वहां पे मैंने 6 लिखा और c को 8। इतनी बात आई समझ में। अब देखो एक बात ध्यान रखिए, यहां पे बताओ जो c है, c के बगल में कौन सा नंबर है, c के बगल में कौन है, b है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहां भी मैं क्या करूंगा, 3 लिख दूंगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। यहाँ पे c के बगल में कौन है, b है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा देखो 6 है, ये मेरा 6 है। अब ये मेरा इसे होगा, ये 2 लाइन में मैंने बांट दिया, देखो। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, 6 है नहीं है। अब b के यहाँ पे 6 है तो मैं यहाँ पे भी 6 लिखूंगा क्योंकि ये इसके बगल में है, ये इसके बगल में है। ठीक है भाई, मेरे को एक बात बताइए, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, ठीक है, मान लो आप और आपका कोई फ्रेंड हो, साथ में बैठते हैं। अब उस दिन नहीं आए तो आप क्या करते हो, उसके सीट पे अपने कब्जा करते हो, मतलब उस पर बैग वगैरह कुछ रख देते हो। तो वैसी बात है, बी के साथ में कौन है, सी के साथ में बी है, तो मैंने क्या किया, इसको जो यहाँ पे था, जो 3 था सी के साथ में, उसको 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दिया, इस बी का जो बी को
की वैल्यू थी 6, उससे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24। बस 6 से कैंसिल करते हैं, 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर बता देता हूं, देखो एक बार फिर से मैंने क्या किया, ये सी है, सी को मेरे को यहाँ पे नहीं पता, तो मैंने ये 3 इसके बगल में था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये मेरा बीच है यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि कितना है, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब यहाँ पे यही है, जो उसके बगल में होगा उसको आप वहां पे रख के मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो इसको उसी तरीके से करेंगे जैसे ये क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू कितनी है बच्चे मेरे पास, 5:8, और यहाँ पे बी और सी की वैल्यू कितनी है। अब देखो यहाँ पे सी और बी दे रखा है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वैसा भी दे रखा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सी और बी है, ठीक है, सी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, कोई बात नहीं, बी की वैल्यू मैं बी के नीचे बी लिख लेता हूं। बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, ए इज टू बी इज टू सी। ठीक, आई बात समझ में। अब मेरे को बताइए, यहाँ पे सी, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है ना, तो मैं सीधा 8 लिख देता हूं। क्यों, क्योंकि बगल में यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे मेरा बी 3 है, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है, तो इसके पास कौन सा है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बस 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, और 8 4 जा 32। तो आंसर देखो कितने जल्दी आ गया, 15:24:32। ठीक, आई बात समझ में, आई। एक बार फिर समझा देता हूं, देखो अगर आपके समझ में नहीं आई, देखो एक तो वही तरीका है, अगर उस वाले तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते तो कैसे करते, उस वाले तरीके से A:B का रेशियो मेरे पास कितना है, 5:8 है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना C और B दे रखा है, तो कोई बात नहीं, C की वैल्यू C के सामने लिख लेते हैं, B की वैल्यू B के सामने। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, 3 है, और C की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इन दोनों को 8 और 3 जो है कहाँ पे इक्वल होंगे, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, 24। अगर 8 को 24 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 3 जा 15, ए की वैल्यू मेरी 15 आ जाएगी। उसके बाद बी मेरे को पता चल गया 24 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 को 24 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 को भी इससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो कितना आ जाएगा, 8 × 4 यानी 32। तो अगर हम वैसे करेंगे तब भी हमारा आंसर जो है क्या आएगा, 15 24 और 32। आया समझ में। बस यहाँ पे आप क्या करो, जो गिवन है उसको लिख दो, गिवन डेटा को लिखा, 5 और 8, 3 और 4। उसके बाद हमेशा ये ध्यान रखना, अगर 5 और 8 लिख रहे हो ए और बी, तो उसके नीचे बी के नीचे यहाँ पे बी रखना, और फिर सी यहाँ पे 4 दिया है। अब बी और सी में यहाँ पे देखो, सी के बगल में कौन सा है, 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे बी कितना है, 3 है, तो यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही इसे हमने आपस में सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 15 24 और 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा मैं, हमें क्या गिवन है, 3x = 5y = 4z। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक रफ में एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन है 2a = 3b। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा A:B का रेशियो कितना होगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक ये बताता हूं, फिर ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो एक तरीका होता है एलसीएम से हम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे ए और बी का जो मेरा आंसर है वो कितना आ जाएगा, देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, कौन सा कॉमन मल्टीपल होता है इन दोनों का, 6 होता है। तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। ठीक है, जब सिर्फ 2 वेरिएबल गिवन होंगे तो आप इनको सीधे इंटरचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इसको उधर इसको इधर सीधे इंटरचेंज करके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जब 3 वेरिएबल हो
तब हम ऐसा नहीं कर सकते। या फिर हमें ए निकालना है तो ए के साथ जो नंबर है उसको हाइड करके लिख दो, और बी के साथ जो नंबर है, बी के साथ जो नंबर है उसे हाइड करके ए के साथ वाला नंबर लिख दो। आई बात समझ में? अब इसे करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, देखो कि अब रेशियो पूछ रहा है, x रेशियो y रेशियो z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला इस क्वेश्चन का तरीका है एलसीएम। पहला है एलसीएम। एलसीएम से 5, 4 और 3, ठीक है, 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा बताओ? 5, 4 और 3 का एलसीएम होगा 60। ठीक है, जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब हम बहुत अच्छे से वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको इनका मल्टीपल देखना होता है। जैसे 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 20, 20 इंटू 3, 60 एलसीएम आ गया। तो 30 जो है 60 को कितने टाइम डिवाइड करता है? 20 टाइम। तो यहाँ पे x की वैल्यू 20 आ जाएगी। उसके बाद एलसीएम 60 है तो 5 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितना? 12। उसके बाद 60 मेरा एलसीएम है, 4 को 60 से डिवाइड करेंगे 15। तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी x, y और z की, वो मेरे पास बनेगी कितनी? 20 रेशियो 12 रेशियो 15। ठीक है, आई बात समझ में? एक तो यही तरीका है, सबसे पहला तरीका इसका, हर कोई आपको यही बताएगा, एलसीएम वाला तरीका। उसके बाद देखो बच्चे, अगर इतना कर दिया तो पेपर में अगर ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन एलसीएम से नहीं हो रहा तो देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। देखो x, y और z, ठीक, आप क्या करो, x के साथ जो नंबर है, ठीक है, x के साथ जो नंबर है उसको छिपा दो, और जो y और z के साथ जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। फिर से बता रहा हूं, x निकालना है तो जो x के साथ जो नंबर है उसको हाइड कर दो, y और z के साथ जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको हाइड कर देता हूं, देखो तो y के साथ मेरा 5 है और z के साथ 4 है, कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 आ गया। अब y निकालना है, जो नंबर निकालना है, जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे हाइड कर दो। y के साथ क्या है? 5 है, उसको हाइड किया। अब x और z के साथ जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12। z निकालना है, z के साथ जो नंबर है उसे हाइड कर दो, x और y के साथ जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15। इससे भी हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक हो गई ये, यहाँ पे मैंने आपको वही समझाया था और यहाँ पे भी वही समझा रहा हूँ, बस फर्क कुछ नहीं है ज्यादा दोनों में। मतलब जिसके साथ जो नंबर है उसको हाइड कर दीजिए और बाकी के जो दो वेरिएबल हैं उनके साथ जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई कीजिए, बस सिंपल सा फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा, अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास 4 अलग अलग वेरिएबल हैं। देखो ए बी का रेशियो कितना गिवन है? 5 और 7। ठीक है, उसके बाद सी और डी का रेशियो कितना गिवन है? 8 और 11। ठीक है, ए बी, ये मेरे पास सी और डी है। तो बस इसमें क्या कह रहा है, बी और सी का रेशियो हमें बताना है। तो इसमें तो कुछ इनका बन ही नहीं रहा, एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए इन दोनों में कौन सा क्या होगा करके, क्योंकि यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो 7 है, सी की जो वैल्यू है 8 है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकंड 2:3 एंड दैट ऑफ सेकंड टू द थर्ड इज 5:8, देन द थर्ड नंबर। देखो 3 संख्याओं का योग कितना है? 98 है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 नंबर हैं, ये 3 नंबर हैं। ठीक है, इनका जो सम है वो कितना गिवन है? 98 गिवन है। लेकिन रेशियो में पहले दूसरे का जो रेशियो है कितना है? 2:3, और सेकंड और थर्ड का जो रेशियो कितना गिवन है? सेकंड के नीचे सेकंड लिखेंगे और थर्ड के नीचे थर्ड। बस ये हमारा वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने इससे पहले आपको सिखाया था। यहाँ पे बताओ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? कितने से करेंगे? यहाँ पे 3 के साथ कौन है? 2 है, उसका पड़ोसी कौन है? 2 वाला नंबर है। 2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो 5 के बगल में किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे खाली है, इसके बगल में 5 है तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। बस अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है? इसमें थर्ड नंबर निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, 24 को, 15 को और 10 को,
तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा 39 सॉरी 49 होगा ये, ठीक है 49, ये हमारे कितना होगा 49 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी हो जाएगी बच्चे 98, और एक यूनिट की मेरे पास यहाँ से वैल्यू आएगी कितनी 2, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब कह रहा है तीसरा नंबर क्या होगा, यानी 24 इंटू 2 जैसी मैं करूंगा ये मेरा आएगा 48, और 48 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप दूसरे और तीसरे नंबर को 3 और 5 को बराबर कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे ये इसके साथ क्या है 3 के बगल में 2 है, मैंने यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिया इस 3 से, उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या है 5 है, यहाँ पे इससे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा बन जाएगा 10, 15 और 24 का। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये हो गया, ये समझ आ गया। ठीक है, इतना लिखा, मेरे पास दो नंबर का रेशियो कितना गिवन है 2:3, ये पहला है, दूसरा है, दूसरे और तीसरे नंबर का रेशियो कितना गिवन है 5 और 8। हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये अच्छा तरीका है, लेकिन जब आपके सामने 4 वेरिएबल आएंगे ना, तब जो मैंने इससे पहले तरीका बताया था वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपने 1 और 2 का जो रेशियो है 2:3 है, दूसरा और तीसरे का जो रेशियो 5:8 है, बस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 8 3 ज़ा 24, ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब जो दूसरा टाइप है यहाँ पे लिख दो आप कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन इन रेशियो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन इन रेशियो। ठीक है, बस दो तीन क्वेश्चन और हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। The two numbers are in the ratio 3:4. On increasing each of them by 30, the ratio become 9:10. The number आप, ठीक है, सबसे पहले बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, सबसे पहले हमारा जो तरीका है बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है, दो नंबर हैं, कौन कौन से, 3x और 4x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x और 4x, रेशियो हटा के मैंने क्या कर दिया 3x और 4x लिख लिया। अगर हम इसको दोनों नंबर को 30 इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब दोनों नंबर को हम 30 बढ़ा रहे हैं, इसको भी मैंने 30 बढ़ाया और इसको भी मैंने 30 बढ़ाया, इसको भी मैंने 30 बढ़ाया, जैसे ही इसको 30 बढ़ाया दोनों को, ये कह रहा रेशियो कितना हो जाता है 9 और 10 का। अब कह रहा कि जो दोनों नंबर हैं वो कितने हैं, तो देखो बच्चे अगर इसे सॉल्व करने जाए तो 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x प्लस 300, ठीक है, 300 कैसे आएगा, ये 10 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 30 से मल्टीप्लाई होगा, ये 9 4 से मल्टीप्लाई होगा, 9 4 जा 36 प्लस 9 3 जा 27 270। अब यहाँ पे मेरे को बताइए ये मेरा कितना है 36 है, ये 30 है, ये जब इधर आएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6x इक्वल टू मेरा 30, आया समझ में। ठीक है, ये मेरा 36 इधर आएगा, हालांकि ये इधर आएगा तो ये माइनस का होगा, ये भी उधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस से मेरा माइनस कट जाएगा, 6x की वैल्यू मेरे पास 30 आ गई और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 50। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 50, जैसी 5, x की वैल्यू मेरे पास 5 आएगी, x की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, 6 5 जा 30, जैसे ही 5 आया मेरे को अपने नंबर पता चल गए कौन कौन से, मेरा 3 × 5 इक्वल टू 15 और 4 × 5 इक्वल टू 20। ठीक, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 और 20, आया समझ में। ठीक है, ये बिल्कुल इस क्वेश्चन को बेसिक से करने का तरीका है। दो नंबर हैं, पहला नंबर है 3x, उसमें हमने 30 बढ़ाया, दूसरा है 4x, उसमें 30 बढ़ाया, जब दोनों में 30 30 इंक्रीज कर रहे हैं उसके बाद जो रेशियो है वो 9 और 10 का हो रहा है। ठीक है, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई की, सॉल्व किया, x की वैल्यू आई और 5 आई, और यहाँ पे अगर 5x की वैल्यू है तो 3x 15 हो जाएगा, 4x 20। नेक्स्ट, इससे पहले ये आपका बेसिक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का।
ठीक है, अब मैं इसको आपको एक बार बेसिक सीखिए, बेसिक पे अपनी कमांड बनाइए, 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका सीयूटी के पेपर में आ रखा है 2022-23 दोनों साल ये क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैंने आपको करवा रहा हूं। देखो इसको हम कैसे करेंगे एग्जाम में, अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो पहला हमारे पास रेशियो कितना है 3:4 का। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें दोनों में जब 30-30 बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास रेशियो कितना हो रहा है बच्चे 9 और 10 का। ठीक है, 3 और 4 का पहले था, जब हमने इसमें 30-30 बढ़ाया, यहां भी 30 बढ़ाया, जब हमने दोनों में 30-30 बढ़ाया तो हमारे पास जो रेशियो है वो कितना हुआ 9 और 10। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 3 और 10 को, 3 10 जा 30 और 9 4 जा 36। ठीक है, 3 10 जा 30, 9 4 जा 36। तो 36 में से आप 30 माइनस करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। इसे हम यूनिट में मान लेते हैं। ठीक है, 6 यूनिट। आई बात समझ में। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा 30, 9 4 जा 36, 36 माइनस 30 6 यूनिट आ गया, ये 36 यूनिट माइनस 30 यूनिट 6 यूनिट आ गया। उसके बाद देखो बच्चे, ये 9 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है 30 से, और इस 10 को इससे मल्टीप्लाई, 10 दिया 10 इंटू 30 300 और 9 इंटू 30 270। तो 300 माइनस 270। ठीक है, तो 6 यूनिट की जो वैल्यू है बच्चे वो कितनी आ जाएगी 30, और 1 यूनिट की मेरे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी कितनी 5, और जो मेरे नंबर हो जाएंगे 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 और 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। बस। ठीक है, आई बात समझ में। इसको आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका है। इस पर कमांड बनाइए, पहले जो नंबर है 3 और 4 है, जब उसमें 30-30 ऐड किया तो मेरा 9 और 10 बना। जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 15 और 20। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन भी मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगा जब इसके बाद अगला टाइप वो पढ़ेंगे तो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स कीजिए, जो भी आपको डाउट होगा मैं आपका डाउट का जो रिप्लाई वो करूंगा। बाकी सीयूटी कोर का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप जरूर ऐड होइए, वहां पे आपको जो भी अपडेट है वो मिलेगी। इसके अलावा हमारे क्लास के जो नोट्स हैं वो सारे वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स a and b is 5:8, इस 5 is added a and b, then the ratio of becomes 2:3। बस पहला वही तरीका है, कौन सा बेसिक तरीका। ठीक है, 5x है, उसमें देखो 2 नंबर हैं 5x और 8x। ठीक है, दोनों में अगर हम 5-5 ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा होता है 2 और 3। ठीक है, ये हमारा लिखने का तरीका होता है इस क्वेश्चन को। जैसे ही सॉल्व करने जाएंगे तो 3 5 जा 15 x प्लस 3 5 जा 15। ठीक है, 2 8 जा 16x प्लस 2 5 जा 10। तो जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, 16 और 15 का डिफरेंस 1। ठीक है, और 15 और 10 का डिफरेंस 5। तो बस क्या बोल रहा है इसमें a और b का योग। तो देखो योग कितना है 8 प्लस 5 इक्वल टू 13, 13 इंटू 5। ठीक है, यानी मेरा आंसर आएगा 65। ऑप्शन सी 65 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई बात समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। रेशियो अपने आप में इजी, सबसे इजी जो टॉपिक है वो है रेशियो। ठीक, अगर देखो दूसरे मेथड से अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो देखो बच्चे आपको कितना लिखना है सिर्फ उसमें। ठीक है, ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया। देखो a और b का जो रेशियो है बच्चे वो कितना की बनना है हमारे पास 5 और 8। जैसे ही हमने इसमें 5-5 ऐड किया तो हमारे पास जो रेशियो है बच्चे वो कितना होता है 2 और 3, जब हमने इसमें 5-5 ऐड किया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, आपको इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 2 8 जा 16, 5 3 जा 15। तो 16 यूनिट में से मैं 15 यूनिट माइनस करूंगा, मेरा आएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट मेरा किसके इक्वल होगा, देखो 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15, यानी 15 माइनस 10। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरा 5। बस जैसी 5 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो 5 को किससे मल्टीप्लाई, क्या कह रहा है योग, इन दोनों का सम पूछ रहा है। तो बस 8 प्लस 5 मेरा कितना होगा 13। 13 को जैसे ही मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा होगा
65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5 ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40 द रेशियो बिकम इतना। ठीक है, अब देखो उसमें क्या कर रहे थे हम, प्लस कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, हमारे पास दो नंबर है 7 और 5, तो मैं इनको 7x और 5x मान सकता हूं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना, इसमें 40 और इसमें भी 40। जैसे ही दोनों में ये माइनस कर रहे हैं तो रेशियो कितना हो रहा है, 27 और 17 का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जिसको 17 की टेबल नहीं आती है तो वो फंस जाएगा, तो टेबल याद करो, 17 7 जा होता है 119 x माइनस 17 4 जा 68। अब यहाँ पे डर मत जाना कि 17 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, 17 को पहले 4 से करो, फिर यूनिट डिजिट 0 है 0 लगा दो, इक्वल टू 27 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 135 आएगा, x माइनस 13 इंटू 4 108 10810 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जैसी इधर आएगा, इन दोनों को हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये मेरा इधर आएगा, ये मेरा कितना होगा 16x इक्वल टू, ये माइनस का होगा 1080, ये मेरा माइनस का 1080, ये मेरा प्लस का 680। तो जैसे ही मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो देखो यहाँ पे कर रहा हूँ आगे 16x इक्वल टू, अब इसमें से जब ये माइनस करूंगा ये मेरा कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, 1080 में से 680 माइनस करोगे, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 25। क्या पूछ रहा है, दोनों का सम। तो देखो सम कितना होगा, 7 और 5 12, 12x, x की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 को जैसे आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24, 6 30, 300 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। आई बात समझ में? ठीक है, कोई डाउट इसमें आपको? बस कुछ नहीं है, जो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसी जो लॉजिक है या फिर आप बोल सकते हैं जो कंसेप्ट है वो इसमें यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे। अब ये आपका क्वेश्चन आया हुआ आपकी किसी एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था आपके 23 में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का, द रेशियो इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लास इज 3 4 5। If 20 students are increased in every class, then the ratio becomes 4:5:6. What was the original number of students in this class taken together? तो इसका जो सबसे जो बेसिक तरीका है इसको करने का, बिल्कुल अगर हम बेसिक की बात करें तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का रेशियो में 3 क्लासेस हैं। ठीक है, उनका कुछ रेशियो में, उसमें कह रहा है अगर 20 नंबर जो 20 स्टूडेंट्स अगर वो बढ़ जाते हैं तो रेशियो इतना हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब आप ये नहीं कर सकते हो यहाँ पे कि क्या नहीं कर सकते हो, जैसे इसमें क्या है देखो 3x, ये मान लिया, ये कितना हो जाएगा 4x, और ये मेरा कितना हो जाएगा 5x। जब हम इसमें 20 स्टूडेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जब हम 20 को ऐड कर रहे हैं तो ये मेरा कितना हो रहा है 4x 5x और 6x। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब इसमें 20 ऐड कर रहा हूं तो ये मेरा 4x 5x और 6x हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो सबसे आसान, सबसे पहले बेसिक तरीका इसको करने का वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये मेरा कितना 3x प्लस कितना हो रहा 20 बच्चे बढ़ रहे हैं, ये मेरा हो रहा कितना 4x प्लस यहाँ पे मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है 20। तो रेशियो कितना बन रहा है उसके बाद 4 और 5 का। ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनमें क्या करना पड़ेगा, किन्हीं भी दो को कंपैरिजन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, चाहे आप इनको कंपैरिजन कर लो, चाहे आप इस वाले को कंपैरिजन कर लो, चाहे आप इसको कंपैरिजन कर लो,
आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। 5 3 जा 15 और ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, जब 5 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ये 4 4 जा 16 प्लस 80, ये मेरा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 20। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लासेस टेकन टुगेदर। तो देखो कितने हैं टोटल, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे मेरी 20। तो जैसे ही 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा आंसर कितना आ जाएगा 240। तो 240 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप क्या कर सकते हो कि चाहे इसको आप इन दोनों को कंपेयर करो या फिर इन दोनों को करो, जैसे मैंने 3 और 4 को किया, आप 4 और 5 को कर सकते हो, उसके बाद 3 और 5 को कर सकते हो, आंसर जो है इससे सेम आएगा। ठीक है, किसी दो को कंपैरिजन करके जब कंपेयर करोगे तो ध्यान रखना रेशियो उसी का लिखना आप यहाँ पे जिन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो मैंने रेशियो भी उसी का लिखा। अगर मैं 4 और 5 लिखता यहाँ तो मैं यहाँ 5 और 6 लिखता, क्योंकि मैं बाद वाले के दो को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखो आप इसे जल्दी कैसे कर सकते हो। बस आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखनी है, देखो यहाँ पे पहले कितना था, पहले था देखो 3x, फिर कितना था 4x और कितना फिर कितना हुआ 5x। उसके बाद जब 20-20 सब में बढ़े, सब में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं 20-20, मेरा कितना हो रहा है 4x, फिर मेरा कितना हो रहा है 5x, उसके बाद मेरा कितना हो रहा है 6x। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। देखो यहाँ पे भी 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है 1 का, 5 और 4 में कितने का डिफरेंस है 1 का, 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है 1 का। ठीक है, यहाँ पे तीनों में सेम डिफरेंस आ रहा है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखो एक जो यूनिट है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, एक यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरा ओरिजिनल, तो तीनों को ऐड कर दो, 5 और 4 9, 9 और 3 12। ठीक है, तो 20 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 240। ठीक, हमेशा ये तब फॉलो होगा हमारा, ये कब, जब इक्वल इसमें जो है जो गैप है वो क्या आएगा सेम आना चाहिए, या तो 1 1 आना चाहिए, या 2 2 आना चाहिए, या 3 3 आना चाहिए। तो आप इससे भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसमें उतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए, पहले बेसिक के 8-10 क्वेश्चन, उसके बाद उसका अगला टाइप स्टार्ट किया। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इन क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। जो भी अगर मेरे को लगेगा आपके जो डाउट है उनको मैं सॉल्व करूँगा। और CUET कोर का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसके जो नोट्स हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।